रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 हम करेंगे इस वीडियो में। रियल नंबर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर का हेड है रैशनल या इर्रेशनल। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो -3, 0, 11 अपॉन 2, √16। √16 की वैल्यू 4 है इसलिए ये भी क्या है, रैशनल है। √25 की वैल्यू 5 है इसलिए ये भी क्या है, रैशनल है। 0 को भी रैशनल नंबर कहा जाता है क्योंकि 0 को 0.1, 0.2 करके हम लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। √2, 5, √3 और ये भी देखिए 1.01, 201, 301, ये क्या इर्रेशनल है, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नीचे वाला एग्जाम्पल भी बस ये हमने इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ढंग से समझिए। अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p एक प्राइम नंबर है एंड ए भी अ पॉजिटिव इंटीजर, अरे ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर कोई प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर प्राइम नंबर कोई a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p, तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करता है। अगर ये बात आपको ढंग से समझ नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, 2 क्या है, प्राइम है, तो इसका मतलब 2 10 को भी डिवाइड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, 3 डिवाइड्स, और 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 क्या करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा। फिर अब हम लोगों ने यहाँ लिखा, ये तुम थ्योरम बता रहे आपको, x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म। अगर p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है और जो ये डिनोमिनेटर है वो 2 अपॉन m 5 टू द पावर n वेर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो वो नंबर क्या होंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 नहीं है, उसमें 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, 3 है, 7 है, जैसे मैंने यहाँ देखा है 1/3, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 1/15, 1/15 को निकालो, एक 5 तो है लेकिन 5 के साथ साथ क्या आ गया, 3 आ गया। केवल 2 और 5 का अगर फॉर्म होगा, नीचे केवल 2 और 5 का फॉर्म होगा, खाली 2 हो जाए तब भी चलेगा, खाली 5 हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी देखो 1/28 है, 28 का फैक्टर निकालेंगे तो इसमें 7 भी आ रहा है, 2 का फैक्टर भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, क्योंकि 7 आ गया इसके नीचे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। दूसरा थ्योरम एक और देखिए, दूसरा थ्योरम हमारा ये बता रहा है कि अगर p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है और जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर में अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n आएगा, देखो 1/8 है, 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 2 2 आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। 13/125, 125 का फैक्टर निकालेंगे 555 आएगा, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। चाहे नीचे 2 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, 2 और 5 दोनों हो जाए, तो ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डेफिनेशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, as the product of prime and the factorization is unique apart from the order in which the prime factorization occurs। देखो कहने का मतलब हमारा ये है कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। जैसे जो नंबर प्राइम नहीं होते वो क्या होता है, 1 ऐसा नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लेकिन 4 ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर क्या क्या है, 1 से भी जाता है 4, 2 से भी जाता है 4 से जाता है, तो 4 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने आपको बता दिया। अब 16 का हम फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा, 2 का पावर 4 आएगा। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो सोल्यूशन है लेट √5, हम लोग देखो एक हमको प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर है, हमने रियल नंबर बताया, रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, तो हमने इसको मान लिया एक रैशनल नंबर, हमने मान लिया लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। देन √5 को कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, तो हम इसे a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ a और b इंटीजर्स हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, या हम कह सकते हैं ए और बी क्या है, को प्राइम। को प्राइम बोलते हैं जिनका फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1 होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, हमने मान लिया इसको रैशनल है। फिर हम लोगों ने क्या करा, दोनों साइड में स्क्वायर करा, √5 का स्क्वायर करा तो क्या हो गया आपका
5 और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 5b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो गया। इससे क्या नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इससे नज़र आ रहा है ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। देखो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, नज़र आ रहा होगा यहाँ से आपको ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो जो हमने थ्योरम बताया उस थ्योरम के हिसाब से a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, जो मैंने थ्योरम आपको शुरू में ही समझाया, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a ऐसा नंबर हो गया जो 5 के पहाड़े में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो हमने a का नाम रख लिया 5c। a का नाम क्या रख लिया हमने, 5c। और हमने ऊपर लिख रखा है कि 5b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, हमने a की जगह क्या पुट कर दिया 5c, तो 5c का स्क्वायर हो गया, 5c का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 25c स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब 5 1 जा 5, 5 2 25, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, एंड 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब बी भी 5 से डिविजिबल है। दिस मीन्स ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल 5, इसका मतलब हो गया ए एंड बी दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है। दिस मीन्स ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। तो इससे हमने जो कहा था कि इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, पर क्या नजर आ रहा है कि उसका कॉमन फैक्टर है, क्या है, 5 है, तो देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। आपको हमारी बात समझ आ रही है? ये आपको कुछ डाउट है, मैंने आपको बोला अपना नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पता कर सकते हैं। प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल। प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 क्या हमारा इर्रेशनल है। अब देखिए, लेट 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल। दोबारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल। क्या मान लिया, रैशनल। ये मैं आपको थोड़ा नए तरीके से बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल, तो 3 + 2 रूट 5 को हमने a अपॉन b लिख लिया, वेयर अगेन a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। 3 + 2 रूट 5 को मैंने a अपॉन b लिखा रैशनल। एक चीज़ और बताया हम आपको, ये 9th क्लास में RS अग्रवाल के बुक में भी लिखा है कि डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। रैशनल का डिफरेंस क्या होता है, 2 रैशनल में से रैशनल घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, रैशनल। 2 रूट 5 ये +3 इधर आकर के -3, b और 1 का एलसीएम b, ये आपका हो गया 1 × b, तो a - 3b अपॉन b, ये रूट 5 लिख रखा है, ध्यान से देखो, रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b, और ये 2 कहाँ आ गया, नीचे। हमारे कथन के अनुसार रूट 5 इज रैशनल। रूट 5 जो हमने अज्यूम कर रखा था उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए था, रैशनल। ठीक है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, दोनों रैशनल आना चाहिए थे, परंतु बट रूट 5 इज नॉट रैशनल, परंतु रूट 5 रैशनल नहीं है। सो अवर अजम्पशन, जो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत है, देयरफॉर ये नंबर क्या है हमारा, इर्रेशनल। तो इसलिए नंबर क्या है हमारा, इर्रेशनल। आप इसको वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ पक्का आएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। प्रूव करना है कि ये क्या है, इर्रेशनल है। देखो, ये 1/√2 लिख रखा है, हमने √2 से ऊपर √2 से नीचे करा, तो ये हो गया √2 × √2 हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल। क्या मान लिया हमने, रैशनल। एक रूल और है, इफ रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रैशनल। इफ रैशनल इज मल्टीप्लाई बाय रैशनल, आंसर विल बी रैशनल। देखो, इसलिए हमारा रैशनल हो गया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 भी क्या है, एक रैशनल है, 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, √2। तो उसके हिसाब से √2 को क्या होना चाहिए था, रैशनल, बट √2 रैशनल नहीं है, तो हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है, इसलिए ये वाला नंबर क्या है, इर्रेशनल। नेक्स्ट 7√5, लेट 7√5 भी रैशनल, हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल भी रैशनल। तो 7√5 है, इसको 1/7, देखो 1/7 भी रैशनल है, इसको भी हमने रैशनल मान रखा है, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करा, 7 कट गया, तो क्या आ रहा है, √5। बट √5 इज इर्रेशनल, √5 क्या इर्रेशनल है, तो हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था, इसलिए नंबर क्या है, इर्रेशनल। नाउ नेक्स्ट, लेट 6 + √2 भी रैशनल। लेट 6 + √2 भी रैशनल। देखो, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। 2 रैशनल का डिफरेंस हर समय रैशनल होता है, तो 6 + 2 रैशनल है, हमने इसको रैशनल मान रखा है, और इसमें से हम रैशनल घटा रहे, 6 को घटा रहे, 6 से कैंसिल, क्या बचा, √2। बट √2 इज इर्रेशनल, परंतु √2 क्या है, इर्रेशनल है, देयरफॉर आवर अजम्पशन, इसलिए हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है, देयरफॉर 6 + √2 इज इर्रेशनल, इसलिए 6 + √2 क्या हमारा, इर्रेशनल है। समझ आया आपको? तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, थोड़ा हम लोगों ने तेज़ी से पढ़ा रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को बहुत बड़ा वीडियो होता है तो बच्चे थोड़ा देखने से आनाकानी करते हैं, तो हम लोगों ने इसका वीडियो थोड़ा छोटा छोटा अपने वीडियो बना रखा है। अब नाउ एक्सरसाइज 1.4, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग
बिना परफॉर्म किए द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका सिंपल सा रूल है, सबसे पहले आप इसे लोएस्ट टर्म में लाओ, नहीं भी लाओगे तब भी चलेगा। अब ये 3125 है, हमने इसका क्या निकाला, फैक्टर निकाला, 5 का पावर क्या हो गया हमारा 5 का पावर कितना हो गया हमारा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 का पावर 5 है और 2 कुछ नहीं है, तो 2 के पावर को हम 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर को हम 0 लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर वाला नंबर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अब 17/8 लिख रखा है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को हमने 2 का क्यूब लिखा, 5 है नहीं तो हमने 5 का पावर 0। तो यहाँ भी 2 और 5 के जो इसका बेस है डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये वाला नंबर क्या माना जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या माना जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो नाउ थर्ड पार्ट 64/455, हमने 455 के फैक्टर निकाले, 5 7 13 आया। देखो ध्यान से सुनो, 5 7 और 13 अगर टर्मिनेटिंग होता, तो अगर ये टर्मिनेटिंग होता 64/455, यहाँ हमने बता दिया आपको बेटा, इसके जो फैक्टर निकाला 5 7 और 13 आ गया। देखो मैंने क्या बोला, टर्मिनेटिंग होने के लिए ये नंबर 2 और 5 ही होना चाहिए, कुछ और होना नहीं चाहिए, लेकिन ये 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है, इसलिए नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। नाउ नेक्स्ट वाले में क्या है बेटा आपका, ये मैंने लोएस्ट टर्म में करा, 5 3 जा 320 आ गया, 2 और 5 का फैक्टर है, इसलिए ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वाला 29/343, नीचे क्या आ रहा है 7, क्योंकि ये 7 आ रहा है, ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या होएगा आपका टर्मिनेटिंग। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि इन क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि बिना डिवाइड करे आपको आंसर निकालना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या थे टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन से वाले थे, जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, पर इसके अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। तो हम लोग ने जब चेक किया तो 13/3125 ये क्या है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके नीचे क्या है 5 का पावर 5। तो क्योंकि 5 का पावर 5 है, तो हम लोग इसको क्या बनाना है, हमने 10 100 1000 ऐसे नंबर बनाने हैं। तो 5 का पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 से ऊपर भी और नीचे भी हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, 2 का पावर 5 32, 5 2 जा 10, 10 का पावर 5 कितने हो गए 5 0 4 1 6, 5 प्लेस के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 17/8, 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब हो गया 5 के क्यूब से ऊपर 5 के क्यूब से नीचे, 2 5 जा 10, ये हो गया 10 का पावर 3। 5 का क्यूब कितना हो गया हमारा 125, 17 को 125 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 2125, 3 प्लेस के बाद डेसिमल 2.125। नाउ 15/1600, अब ध्यान से देखिए 15/1600 लोएस्ट टर्म में करा, इसके फैक्टर निकाला, 2 का पावर 6 5 का पावर 1। ध्यान से सुनिए, 2 का पावर 6 है लेकिन 5 का पावर 1 है, तो 5 भी 6 ही होने चाहिए, तो 5 का पावर 5 से ऊपर, 5 के पावर ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 5 का कितना हो गया 10, 10 का पावर 6, ठीक है। अब 10 का पावर 6 मतलब 6 प्लेस के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5 6, समझ आया आपको, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है। 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, ध्यान से देखिए 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 नीचे, 5 का पावर 1 ऊपर, तो क्या नजर आया हमारा 2 का पावर 3 5 का पावर 3 10 का पावर 3, ये हो गया 1000 0.115। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही बताना है कि कौन सा वाला इसमें से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। तो पहला वाला आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है टर्मिनेटिंग, इसका दी एंड हो चुका है। अगर दी एंड हो चुका है टर्मिनेटिंग है, तो जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होंगे, तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होंगे 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में होंगे। जो टर्मिनेटिंग होता है उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वाला नंबर जो क्या है 12, देखो यहाँ लिख रखा है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं इर्रेशनल। तीसरे वाला नंबर होने को तो रैशनल है, लेकिन क्या है आपका बट ये नंबर क्या हमारा रिपीटिंग है। रिपीटिंग के ऊपर बार आ गया, बार मतलब ये नंबर दोबारा क्या होता रहेगा रिपीट होता रहेगा। तो हमारा ये मैंने आपको ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट कर दिया इसका, ठीक है। अब मैं आपको जो मैंने अभी पढ़ाया, ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी की बुक में जो था, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक जैसे खुलता है पहला पन्ना सवाल यही है, जो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी नहीं भेजा, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत मस्त है।
अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स, अंडे लेकर के बेचने लिख रहा था, एक जना छेड़खानी करा और अंडे का टोकरा क्या हो गया, गिर गया। जैसे अंडे का टोकरा गिर गया तो भाई पंचायत में गई बात कि भाई टोकरे में अंडे कितने थे। तो भाई वो बहुत ईमानदार था जो अंडा बेचने वाला था, उसने बोला मेरे टोकरे में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आते हैं, 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आते। तो कोई इंग्लिश में लिख रहा है, इंग्लिश पढ़ना तो आप लोगों को आता ही होगा। 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आते, ठीक है। उसने कहा कि अगर आप जोड़े में गिनोगे तो एक बचेगा, अगर आप जोड़े में गिनोगे तो एक बचेगा, 3-3 करके गिनोगे तो 2 बचेगा, 4-4 करके गिनोगे तो 3 बचेगा, 5-5 करके गिनोगे तो 4 बचेगा, 6-6 करके गिनोगे तो 5 बचेगा, 7-7 करके गिनोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब ऐसा नंबर हो गया, 150 से मैंने 7 को डिवाइड करा तो क्या बचा 3, तो 150 में से 3 को माइनस करा तो अंडे 147 हो सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं क्योंकि 7 घटाते रहो इसमें से, 140 हो सकते हैं, 133 हो सकते हैं, 126 हो सकते हैं, 119। परंतु अब इन नंबरों में से छांटना कि अंडा कौन सा वाला होगा। उसने बोला अंडे जोड़े में नहीं है तो 140, 126 वाले नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि अगर इसे 6 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। अगर आप 147 को 6 से भाग करो तो रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, इसको भी करोगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर 119 को करोगे तो क्या करेगा, 6 से भाग करोगे तो 5 आएगा, 5 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 119। तो आई हैव फिनिश्ड द चैप्टर 1। और जो मैंने आपको अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन ये भी है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से, आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमें कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ाइए, लगना चाहिए कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें। थैंक यू।